जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, काफ़ी दिनों से ये बहस चल रहा है, इंडिया को यूएनएससी में जगह मिलना चाहिए क्योंकि इंडिया दुनिया का एक उभरते हुए इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। इसके साथ इंडिया दुनिया का एक सुपर पावर देश के तौर पर तेजी से उभर रहा है, इसलिए इंडिया को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं, चीन वो देश है जो भारत की परमानेंट सीट को हमेशा विरोध करता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसे भारत चीन का सपोर्ट के बिना ही यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन सकता है। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले जानते हैं भारत अब तक क्यों यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विजेता देश ही है। तब जो देश हार गए थे जैसे कि जर्मनी और जापान, तब ताकतवर देश होने के बावजूद इस 5 नेशन की लिस्ट में नहीं है। हालांकि भारत जब आज़ाद हुआ था तब शुरुआत के 10-15 साल तक मौका था इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके, लेकिन नेहरू जी उसे चीन को गिफ्ट कर दिए। इस टॉपिक पर मैं पहले से ही एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे है, आप क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, तब नेहरू जी को लगता था एक बार चीन परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो वो भारत को भी परमानेंट मेंबर बनने में मदद करेगा, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलता है, दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन हमारे वैदिक सिविलाइजेशन की तरह ओपन माइंडेड और दुनिया में सबको खुश दिखने वाला नहीं है। देखिए, इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशन को पूरा करना होगा। पहला कंडीशन है 75% यूएन मेंबर, रिफॉर्म या फिर कोई एक नया देश को परमानेंट सीट मिलने के लिए राजी हो। ये कंडीशन भारत के लिए बड़ा नहीं है, भारत इसे आसानी से पूरा कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है दूसरा कंडीशन को लेकर। देखिए, जो 5 परमानेंट मेंबर है उनमें से कम 3 देश भारत को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी 2 अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो वीटो ना करे। अब इंडिया की परमानेंट सीट को ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका सपोर्ट करते हैं, लेकिन चीन विरोध करने के साथ साथ वीटो करने की धमकी देता है। ऐसे में बिना चीन के समर्थन में भारत का परमानेंट मेंबर बनना मुश्किल है। अब इंडिया और चीन का जैसा संबंध है उस हिसाब से चीन कभी भी भारत की मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन भारत के पास एक मुश्किल रास्ता है जिसके चलते भारत यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बन सकता है। देखिए, सच बताऊं तो अब चीन को छोड़कर बाकी 4 देश भारत का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। सच ये है, एक तरह से ये P5 देश नहीं चाहते हैं और कोई नया देश परमानेंट मेंबर बने ताकि इन सब देशों का पावर थोड़ा कम जाए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होगा तो वो कैसे होगा। पहले P5 देश कह चुके हैं परमानेंट सीट को 5 से बढ़ाकर 10 तक किया जा सकता है, लेकिन बाद में जो नए देश ऐड होंगे उन्हें वीटो पावर नहीं मिलेगा। बिना वीटो पावर के परमानेंट मेंबर बनना कोई मतलब नहीं है। अगर वीटो पावर के साथ परमानेंट मेंबर की सीट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। देखिए, सीट ज़्यादा बढ़ा तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन और रूस के लिए नुकसान है। जितने नए देश ऐड होंगे ताकत उतने ही देशों के अंदर बंटेगा। इसलिए P5 देश चाहेंगे अगर यूएनएससी में रिफॉर्म होता है तो कम देश उसमें शामिल हो। मान लो अब एक देश को वीटो देने के लिए P5 देश राजी हुए, इससे भी भारत का मुश्किल बनने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ भारत ही नहीं, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, सऊदी अरब से लेकर और भी कई सारे देश परमानेंट सीट के लिए इंटरेस्टेड है। इसलिए ये सब देश मिलकर कोई एक देश को खासकर भारत के नाम पर राजी होंगे, इसकी चांस कम है। इसलिए इंडिया के सामने मुश्किल कई सारे हैं। इसलिए हमारी सरकार को देश की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को और ज़्यादा तेज बढ़ाकर कुछ साल के बाद डायरेक्ट धमकी देना चाहिए। अगर इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिलता है तो इंडिया यूनाइटेड नेशन को बॉयकॉट करेगा। यूनाइटेड नेशन में बाकी और जितने एसोसिएटेड ग्रुप है जैसे WHO या फिर UN को सेना भेजना और पैसा देना हो, वो सब इंडिया बंद कर देगा, जैसे चीन 60-70 साल पहले किया था। आप सब जानते हैं चीन भी लगभग 15-20 साल तक यूनाइटेड नेशन को बॉयकॉट कर दिया था और 1970 के बाद उसे परमानेंट सीट मिली और वो यूनाइटेड नेशन में वापस आया। इसके साथ हम अफ्रीका और कुछ देशों को साथ में लेकर एक तरह से अलग समूह बनाकर प्रेशर डाल सकते हैं। उदाहरण नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरह। एक वक्त में नॉन अलाइंड मूवमेंट में 57 के आसपास देश थे और उसे भारत लीड कर रहा था। यूनाइटेड नेशन के बाद ये सबसे बड़ी संगठन थी। अगर हम ऐसे कुछ स्टेप्स लेंगे तो हमें परमानेंट सीट देने से कोई देश रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।